हरे कृष्णा। तो एक ये इसका उत्तर पहले के अध्याय में आ चुका है, जिन श्लोक में आया था ना जिसमें कर्म त्याग वाली, उसमें भी आ सकता है कि मेरे कर्म जो है दिव्य है और मेरा जन्म भी दिव्य है। तुम्हारा जन्म दिव्य नहीं हो सकता लेकिन कर्म दिव्य हो सकते हैं, पिछले अध्याय में आया था, याद है किसी को? आया था। हाँ। क्यों नहीं हो सकते हमारे जन्म दिव्य? क्योंकि हम प्रकृति के वश में पुराने कर्मों के आधार पर जन्म लेते, तो वहां तो हम हमारे दिव्य नहीं हो सकते, नॉर्मल होंगे, लेकिन कर्म हमारे दिव्य हो सकते, कर्म हमारे भगवान जैसे हो सकते हैं। तो कर्म हमारे भगवान जैसे क्यों हो सकते हैं? तो इसका उदाहरण यह है कि बार बार सृष्टि रचना रूप कर्म करने पे भी भगवान कर्म फल में नहीं बनते। क्यों? क्योंकि उनकी कर्म में आसक्ति नहीं है, अनासक्त है। अगर हमारी आसक्ति होती है तो कर्म फल में बनते हैं। आसक्ति होगी, कामना होगी, हमारा अभिमान होगा कर्म के प्रति। भगवान में कोई अभिमान नहीं है, कोई उस कर्म के प्रति आसक्ति नहीं है। इतना बड़ा कर्म करते हैं, कितना बड़ा कर्म, एक हम छोटी सी फैक्ट्री खोल ले, कोई चीज आविष्कार करते बना दे तो कितना हल्ला मचाते, कितना नाम होता है। भगवान तो पूरे ब्रह्मांड को बना रहे हैं, फिर भी उसमें आसक्ति नहीं है, अनासक्त रहते और उदासीन की तरह। उदासीन की तरह लिखा है, इसमें उदासीन नहीं लिखा। भगवान उदासीन तो हो ही नहीं सकते, पर उदासीन की तरह इसलिए क्यों लिखा है कि जो कुछ भी है सगुण साकार निराकार, जन्म मृत्यु, मृत्यु भी भगवान है, प्रलय भी भगवान है, बीच में भी भगवान है, तो उसको उसके प्रति उदासीन कैसे हो सकते? सभी में भगवान है, भगवान तो उसमें सब में वो नॉर्मल रहेंगे, लेकिन उदासीन की तरह रहते हैं, निर्लिप्त। उदासीन की तरह का इसमें अर्थ माना जा सकता है कि निर्लिप्तता टाइप रहेगा, कि मैं उसमें निर्लिप्तता, उदासीन की तरह जो प्रकृति में बना रहा हूं बन रही है, तो उदासीन की तरह लिखा है। श्री कृष्ण अपने को उदासीन न कहकर उदासीन की तरह कहते, क्योंकि तत्व तो एक है, फिर कौन किससे उदासीन रहे? सब कुछ तो भगवान ही है, अर्थात भगवान की दृष्टि में संसार की कोई सत्ता ही नहीं है, फिर वो किससे उदासीन रहे? अतः उदासीन की तरह का है। आसक्ति और कर्तव्यमान, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, कर्म करने से ही मनुष्य कर्मों में बनता है। हमारे कर्म इसीलिए दिव्य नहीं होते कि हमारे अंदर ये दो, कर्तव्यमान रहता है और आसक्ति रहती है। और आसक्ति क्यों रहती है? कामना से रहती है। जबकि भगवान को सृष्टि रचने का विराट कर्म भी नहीं बांधता, क्योंकि कृष्ण अपने कर्म में आसक्त नहीं होते। पूर्व श्लोक में आसक्ति का निषेध करके भगवान कर्तव्य अभिमान का निषेध करते हैं। आसक्ति का तो यहां कह दिया। अब दूसरी बात थी कर्मों में दिव्यता कैसे आए, कर्तव्य अभिमान हमारा खत्म हो जाए, जिससे हमारे कर्म भी अकर्म बन जाए। तो उसके लिए भगवान 10वां श्लोक कहते हैं। आप पढ़ो 10वां श्लोक। हाथ पीछे खड़ा किया था ना, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, जिसने हाथ खड़ा किया था। श्लोक पढ़ो फटाफट, लेट हो रहे हैं। माइक। संबंध पूर्व श्लोक में आसक्ति का निषेध करके जब अब भगवान कर्तव्यमान का निषेध करते हैं। मैरत्नशील प्रकृति सूयते सजाचरम हेतुराणि कौन्तेय धृति परिवर्तते। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सभी संपूर्ण जगत की रचना करती है। ये उनकी रचना इसी हेतु से जगत का विभिन्न प्रकार से परिवर्तन होता है। हरे कृष्णा। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। हे कुंती नंदन, इस हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। अर्थ यह है कि भगवान प्रकृति के जरिए अपना काम कराते हैं। प्रकृति जो है भगवान की अध्यक्षता में काम कर रही है। इसका उदाहरण इसमें दिया है कि जैसे ही बिजली है, करंट है, और उपकरण तरह तरह के अलग अलग है, तो सब उपकरण अपने अपने हिसाब से जैसा उपकरण है वैसा कार्य करते हैं, लेकिन बिजली एक ही है। बिजली वो क्या है? भगवान है। और प्रकृति क्या है? अलग अलग स्वरूप में। कहीं पंखा भी हो सकती है, एसी भी हो सकती है, कहीं आपका हीटर भी हो सकती है, कभी गैस भी हो सकती है, सब में बिजली है। तो उसकी अध्यक्षता में होता है, लेकिन परिवर्तन होता रहता है। किसमें परिवर्तन होता है? जगत में परिवर्तन होता है, भगवान में नहीं होता, लेकिन अध्यक्ष भगवान है। तो इसका मतलब चर अचर, सत असत, परा अपरा, सब भगवान है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं प्रकृति में परिवर्तन होता है, वो क्या है? जड़ है, जो परिवर्तनशील है, विनाश जिसका होता है। और जिसका विनाश नहीं हो सकता उसको क्या कहते हैं? अविनाशी, परा। लेकिन इसको भी भगवान कह रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में हो रहा है।
कि जगत में जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन ही जगत की मैं ही हूं, और भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है। प्रकृति परमात्मा की, नीचे वाला पढ़ रहा हूं, प्रकृति परमात्मा की अनिर्वचनीय अलौकिक विलक्षण शक्ति है, जिसे परमात्मा से भिन्न अभिन्न कुछ भी नहीं कह सकते। राज विद्या के अनुसार भगवान और प्रकृति एक ही है, लेकिन साधक की दृष्टि से यदि भगवान और प्रकृति को अलग अलग माने तो संसार का उपादान कारण प्रकृति है और निमित्त कारण भगवान है। ये समझ में आ गया? निमित्त कारण उपादान कारण समझ में आया? नहीं आया? तो उसका स्वामी जी ने समझाया है कि जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है या कोई भी मिट्टी की वस्तु बनाता है, तो उसमें बनाने वाला कौन है? कुम्हार। वो कौन है? निमित्त कारण, निमित्त बना रहा है उसको। और उपादान जो वस्तु की जरूरत होती है, उपादान जिसके कारण वो वस्तु बनती है, तो उपादान क्या है? मिट्टी। तो भगवान क्या है इसमें? क्या है इसमें? निमित्त कारण भगवान है। देखो, भगवान निमित्त कारण भगवान है और संसार का उपादान कारण प्रकृति है। अगर भगत ऐसा सोचता है तो, लेकिन दोनों ही भगवान है, दोनों ही भगवान है। कुम्हार भी भगवान है और वो मिट्टी में भी भगवान है। तो इसका शब्द आता है, वो यहां नहीं लिखा हुआ है, कहीं एक अध्याय में आता है, अभिन्न निमित्त उपादान। अभिन्न मतलब दोनों एक है। अभिन्न निमित्त उपादान कारण, यानी कि मिट्टी भी भगवान, कुम्हार भी भगवान, दोनों अभिन्न है। आया? क्लियर हुआ है इस एग्जाम्पल से कि प्रकृति भगवान से अलग होते हुए भी अलग नहीं है। 11वां 12वां कौन पढ़ेगा? जल्दी से पीछे हाथ खड़े होते आप। हाँ, हरे कृष्णा। 11वां 12वां संबंध पढ़ना। हरे कृष्णा। परमात्मा सभी कारणों के महाकारण है। उन्हीं के आश्रय से संसार मात्र में परिवर्तन हो रहा है। ऐसे परमात्मा की तरफ दृष्टि न डालकर जो उल्टे चलते हैं, उसका वर्णन आगे के 2 श्लोक में कर रहे हैं। मूर्ख लोग, मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर, अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। जो आश्रयी राक्षसी और मोहनी प्रकृति का ही आश्रय रहते हैं, ऐसे अविवेकी मनुष्यों की सब आशाएं व्यर्थ होती हैं, सब शुभ काम व्यर्थ होते हैं, सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं, अर्थात उनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान सत्फल देने वाले नहीं होते। ये प्रश्न उनके लिए है कि जो तप कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, समाज में जिनका नाम है और वो कर भी अच्छे रहे, लेकिन फिर भी वो शुभ फल उनको नहीं मिलता। क्यों? इन 2 श्लोकों में उनका उत्तर है। पहले तो भगवान ने दिया है कि जो मुझे केवल साधारण शरीर समझते हैं, ये कृष्ण अपने लिए कह रहे हैं उस समय के हिसाब से। तो मूर्ख लोग जो भगवान को भगवान नहीं समझेंगे, प्रकृति, देवता को भी, अब देवता भी इसमें शामिल हो रहे हैं, देवता को भी भगवान समझेंगे, वो मूर्ख ही है। क्योंकि देवता, प्रकृति, पृथ्वी, सब कुछ किससे? महाकारण कौन है? भगवान है उसके। वो इतना नहीं जानते जो इसके संबंध में लिखा हुआ है, परमात्मा ही सबके महाकारण है। तो वो इसको नहीं जानते, वही मूर्ख है। इतना बता दिया भगवान ने कि सारा प्रकृति मेरे से है, मेरी अध्यक्षता के अंदर है, मैं ही इसका महाप्रलय का कारण हूं, मैं ही इसको बनाता हूं, वो ब्रह्मा जी को बनाता हूं, फिर भी इसको महसूस नहीं करते। भगवान कृष्ण के रूप में सगुण साकार में आए
और उस समय भी भगवान को भगवान नहीं समझा। हमें तो अभी लगता है कि काश हम उस समय होते, हम थे, हम उस समय थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ना हो उस समय? पर रूप योनि कुछ और हो सकती है। शायद कहीं कण में पड़े हो, किसी पत्ते में पड़े हो, ब्रज की रज में पड़े हो, जो आज हमें गीता जी मिल रही है, और मनुष्य योनि उसी कारण से मिल गई। तो हम थे, लेकिन हमें भगवान का अनुभव न था। ये पता नहीं था कि ये भगवान है, या इस तरह की योनि में नहीं थे कि उसको देख सके। पर उनकी कहीं ना कहीं हम पे छाया, कोई किसी तरह से उनका स्पर्श हो गया, जो हमें मनुष्य जन्म मिला और गीता जी मिली। लेकिन जो उस समय थे, क्या सबके सब भगवान में भगवान देखते थे? कृष्ण में नहीं देखते थे। इतने चमत्कार उन्होंने दिखा दिए, अपना दिव्य रूप दिखा दिया दुर्योधन को, कितने कितने चमत्कार देख दिए। साड़ियों का ढेर लग गया कपड़े का, उस समय में उनको अनुभव नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है क्या कि थक जाए सारे योद्धा के रूप में? करोड़ों मीटर लंबी हो गई थी, करोड़ों मीटर, पहाड़ बन गए थे वहां पे, और फिर भी नहीं पहचान सके कि कौन है ये, और वो कृष्ण कृष्ण पुकार रही थी। तो वो कौन है? मूर्ख है। ये भगवान ने कहा, मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर, मेरे अंदर जो ईश्वर स्वरूप श्रेष्ठ भाव है, श्रेष्ठ भाव ही तो दिखाया था कृष्ण ने, पर उनको क्या माना? मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर, अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। और कौन सी प्रकृति के? आसुरी, राक्षसी या मोहनी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। ये तीन प्रकृति इसमें लिखी है, उसका अर्थ समझ लेते हैं। आसुरी, राक्षसी और मोहनी। आसुरी तो जो अपने काम में लगा रहता है, उसका तो उसे अपना भला चाहिए, अपना कैसे भी भला कर रहा है, उसके कारण उसे दूसरे को कष्ट हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा है, उसे कोई मतलब नहीं, जो हो रहा है तो हो रहा है, पर उसे तो उसका फायदा होना चाहिए। ये हो गई आसुरी प्रकृति। राक्षसी प्रकृति, राक्षसी प्रकृति क्या होती है? अपना स्वार्थ सिद्धि करने के लिए वो दूसरे को कष्ट पहुंचाती, दूसरे को कष्ट पहुंचा के उसकी स्वार्थ बुद्धि हो जाए। पहले वाले में तो उसे लेना देना नहीं है, हो रहा है नुकसान तो हो रहा है। देवी प्रकृति होगी, वो किसी का नुकसान नहीं होने देगा, सबका भला करते हुए सबका भला ही देखेगा, उसके बाद उसका भला हो रहा है तो ठीक है। देवी प्रकृति जो 26 देवी प्रकृति आएंगी 16वें अध्याय के अंदर, तो देवी प्रकृति में वो सबका भला चाहेगा, उसका भला हो या ना हो। आसुरी में क्या चाहेगा वो? कि मेरा ही भला हो, दूसरे का नुकसान हो रहा है तो होने दो। राक्षसी उससे ऊंची है, वो दूसरे का नुकसान कर करके अपना फायदा देखेगा, हो रहा है जानबूझ के करेगा, इसका नुकसान हो रहा है मारो इसको उड़ा दो, मेरे रास्ते में आ रहा है। वो हो गई राक्षसी प्रवृत्ति। और मोहनी प्रकृति क्या है कि उसे होश ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूं। रास्ते पे जा रहा है, कुत्ते को डंडा मार दिया, कोई गरीब के लात मर गई तो उसको टच हो गया, कोई गरीब या कोई भिखारी बैठा हुआ है तो उसको पीटने लग गया कि तू मेरे टच हो गया, देखता नहीं है मैं कौन। तो ये क्या है? मोहनी प्रकृति। तो ये तीनों प्रकृति में जो रहता है, जो आसुरी देवी प्रकृति होगा तो उसके अंदर तो पहले वाली मूर्ख भी नहीं हो। बात वही गीता जी में घुमा फिरा के आ रही है, लेकिन हम पकड़ कहां ले? इसमें भी भगवान वो जो 16वें अध्याय में देवी प्रकृति कहेंगे तो उसमें यही कहेंगे आसुरी प्रकृति कहेंगे, उसमें 6 आएंगे आसुरी के, 6 लक्षण आएंगे और देवी प्रकृति के 26 आएंगे। हाँ बोलो सीमा जी। इसमें तीनों में विवेक नहीं है। विवेक की परिभाषा क्या है? विवेक क्या है? विवेक जानता है कि ये संसार असत है और इससे अलग परमात्मा है और सब में भगवान है। सब में भगवान है तो सब में भगवान है तो उसका निष्ठ क्यों करेंगे? कुत्ते में भी भगवान है। नामदेव जी ने कुत्ते को तो रोटी दी थी और भागे थे उसके पीछे, कोई मारा थोड़ी था, लट लेके थोड़ी भागे थे, भगवान देखा था उन्होंने, उसके पीछे और घी लेके भागे, अरे भगवान ये तो लगा लो। तो वो तो विवेक नहीं है। विवेक होता हाँ तीनों में नहीं, विवेक होता तो फिर वो तीनों प्रकृति नहीं आती। विवेक तो सबसे ऊंची चीज है। हाँ जानबूझ के मारा, एक तो मजा आता है उसे, मोहनी मतलब उसे पता ही नहीं क्या है, तो मजा लेना है कैसे भी हो, दूसरे को क्या हो रहा है। एक में उसके भले ही उसे कष्ट हो जाए
मुझे फायदा होना चाहिए, पहले वाले मुझे ध्यान ही कष्ट हो रहा है तो दो। और दूसरी के अंदर क्या है कि वो जानबूझ कर कष्ट दे दे के करता है। मुकेश जी, और इसको करो एलोबरेट। राक्षसी और जो राक्षसी है वो ये कर रहे हैं कि अपना फायदा देख रहे हैं। हाँ, तो दूसरे का नुकसान ना बिल्कुल, करें। मोदी में तो कोई मतलब नहीं। बोले जानबूझ को उसको सताने में मजा आ रहा है। जैसे जो मोहिनी है उसको ये भी नहीं पता कि मेरा अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मजा आ रहा है उसे, तो वो तो कर रहा है। कर रहा है। जैसे कि वो था ना कि गणपति मारता था सबको, 48-50-60 मार दिए थे ना, हत्या करने में मजा आ रहा था। उसमें राक्षसी में वो मार के तकलीफ दे के अपना फायदा देखता है। और पहली वाली जो आसुरी है उसे वो नुकसान दूसरे को हो रहा है उसे परवाह नहीं है। उसमें तो वो नुकसान देख के अपना फायदा देखता है, इसको मारने से मुझे फायदा हो जाएगा, मार दो इसे। पहली जो आसुरी है वो उसमें बेस्ट करा सकती है, तो सबसे खराब। तो बेस्ट कौन सी हो गई? खराब में बेस्ट। ये तो ठीक है। नंबर 2 जो है वो राक्षस है। तीसरी मोनी है। मोनी तो उसे फायदा नुकसान तो देखना ही नहीं है, उसे तो मजा आ रहा है, मारो काटो इसे। और दूसरी वाली में राक्षसी में उसको मारने से तकलीफ देने से फायदा हो रहा है, और पहली वाली में तकलीफ मिल रही है, कुछ हो रहा है, उसे मतलब नहीं है, उसे तो अपना फायदा देखना। और जो इससे ऊंची देवी प्रकृति है उसको दूसरे की तकलीफ ना हो, दूसरे में, वो तो देवी प्रकृति हो गई। ये तो राक्षस जो आसुरी प्रवृत्ति है उसकी 6 रूप बताएं वहां पर, अगले 16वें अध्याय पढ़ना, उसको पढ़ लेना जाके घर पे। और 26 देवी प्रकृति गुण बताए, तो उसका ये एक छोटा रूप ले रहे हैं भगवान, एलोबरेट उसमें करेंगे। तो वो जो है उनके लिए कह रहा है कि उनका जीवन शुभ व्यर्थ जाता है। आगे इसमें यहां तक समझ में, ऐसे अविवेकी। अब देखो, तुमने जो विवेक शब्द का इस्तेमाल किया था ना, आगे है, विवेक नहीं है ना यहां पर। जिसमें विवेक नहीं है वही तो अविवेकी होगा। विवेक होता तो तीनों क्यों आती इसमें? ऐसे अविवेकी मनुष्य की सब आशाएं व्यर्थ हो जाती है। आशाएं का मतलब जो भी उनकी कामना होती है, वो चाहते हैं, संसार को चाहते हैं। इसमें और आगे की बात आएगी कि वो स्वर्ग लोक वगैरह चाहते हैं, वो भी व्यर्थ हो जाते हैं, जाएंगे लेकिन उनकी प्रवृत्ति वैसी रहेगी। सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं और सब ज्ञान व्यर्थ हो जाते हैं। प्रवृत्ति ऐसी है तो ज्ञान भले ही कितना हो, कर्म कोई बहुत अच्छा करे, लेकिन उनकी प्रवृत्ति ऐसी है तो वो व्यर्थ में जाएगी। उनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान सत्फल देने वाले नहीं होते। और इसका डिटेल में भी देखना। और इसमें एक उदाहरण दिया, जैसे भोगाशा इसमें शब्द आया था। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य जो फल चाहते हैं वे तो उनको नहीं मिलता, पर अनिष्ट फल 84 लाख योनियों में तथा नरकों की प्राप्ति तो उनको मिलता ही है। तो ऐसे फल उनको असली तो मिलेगा ही नहीं, पर नरक वगैरह तो मिलते रहेंगे। ऐसे दूसरा शब्द आया भोग कर्माण, सकाम भाव से सत्कर्म भी किए जाए तो व्यर्थ होते हैं। सकाम भाव से दान भी दिया जाए, फल भी दिए जाए तो व्यर्थ होंगे। कहां तुमको मिलेगा? स्वर्ग मिल जाएगा उनको, इंद्रलोक मिल जाएगा, ब्रह्मलोक मिल जाएगा, लेकिन पुण्यहीन होते ही वो वापस ही आ जाएंगे। और कौन सी योनि मिले गारंटी नहीं है। इतने बढ़िया कर्म करे, तपदान करे उन्होंने, और उसके बाद स्वर्ग भोग लिया, और स्वर्ग में पुण्य क्षीण होते ही गारंटी नहीं है मनुष्य योनि मिले। आप क्या पूछ रही थी? माइक। हाँ, जिसमें बोझ नहीं हो, जिसको बोझ नहीं हो, तो उसकी कर्म कैसे डिसाइड होगी? कैसे? किसी को पता नहीं कि हम सही मार्ग पे जा रहे हैं या गलत मार्ग, बोझ नहीं इस बारे में। हाँ, उसकी कर्म कैसे डिसाइड? बोध क्यों नहीं होगा? ये तो पता पड़ेगा मनुष्य है। 8 अध्याय पढ़े, बोध हुआ कि नहीं मनुष्य है? भाई बोध नहीं है मतलब वो पागल है। क्या कहना चाहती हो? हाँ, बोध नहीं है उसका अर्थ क्या है? उनकी कर्म किस तरह से डिसाइड होगी? उनके कर्म तो उसमें जाएंगे, सकाम में जाएंगे। सकाम तो कर्म कर ही रहे वो। सकाम के कारण जैसे जैसे कर्म करेंगे, रजोगुण से, तमोगुण से, सत्वगुण से, उसी योनि में जाएंगे, अधोगति में जाएंगे। अगर वो बुरे कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, सकाम में, तो कहां जाएंगे? इसी योनि में चले जाएंगे, मनुष्य योनि में, मध्य गुरु जो योनि है। और अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे कर्म में तो बोध है ही नहीं उसको। इस प्रश्न में के बहुत गहराई है। इस प्रश्न में तुम्हारे इसके कई उत्तर हो सकते हैं। तुमने कहा उसे बोध नहीं है और वो अपने कर्म किए जा रहा है। अब इससे ही उसको सदोगति भी हो सकती है, इसी से भगवान भी मिल सकते हैं और इसी से नरक भी जा सकता। बोध नहीं होने पर, बोध नहीं हो, केवल जैसे झाड़ू लगाने वाला है, वो झाड़ू लगा रहा है, उसे मतलब नहीं है परमात्मा ने, लेकिन उसे ये पता है कि मुझे इस नगर निगम ने झाड़ू का काम सौंपा है
कोई बोध नहीं है उसे, लेकिन अपनी 8 घंटे की ईमानदारी से ड्यूटी और जो तनख्वाह मिलती है उसमें परिवार का पालन पोषण करता है और उसकी कोई कामना नहीं है। और उसमें से भी अगर कोई दूसरा कर्मचारी चला जाता तो उसकी झाड़ू भी लगाया जाता है बिना किसी के कहे। क्या मिल जाएगा उसे? भगवान मिल जाएगी, क्योंकि कामना नहीं है, कर्म के जरिए भगवान मिल गए, अपने परिवार के पालन में लगा हुआ, उसे कोई मतलब नहीं है, बोध कुछ भी नहीं है, पर उसे इतना बोध है कि मुझे ये करना है, मेरी ड्यूटी निभानी है, और कोई कामना नहीं है, और सेवा भाव में और आ गई करते करते, दूसरे का काम भी चुपचाप करे आया। और कभी कोई भूखा घर पे आ गया, भले उसके पास खाने को कम है, उसमें से उसने खिला दिया, मुक्ति हो गई उसकी। और बोध ऐसे नहीं है कि बिल्कुल मूर्ख है, झाड़ू ही लगा रहा है, लेकिन इतना मूर्ख तो नहीं होगा कि मेरे बच्चे हैं ये, मैं इनका इंतजाम करूं, ये बोध तो होगा ना, तो यह सकाम हो गया तो मुक्ति नहीं होगी। तो मैंने कहा इसमें बहुत गहराई है। अगर इतना बोध है, इतना बोध तो है कि बच्चे, और बच्चों में उसकी कामना है, ये मेरा बच्चा, उसे कोई बच्चे को दुख हो गया थोड़ा थोड़ा भागता है, दूसरे के बच्चे को दुख हो गया नहीं करता उसकी सेवा, तो क्या हो गया? वो कर्म हो गया उसका। इतना बोध तो है ना उसको, भले ही भगवान का नहीं। तो बिना भगवान के बोध के, कर्म के बोध के डिफरेंस से ही भगवान मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। मिल गया? हरे कृष्ण। ऐसे सवाल आने चाहिए। हाँ, स्वामी जी ये कहते हैं अपने जाने हुए ज्ञान का ही आदर कर ले तो खत्म नहीं। अपने हुए ज्ञान का स्रोत आ गया ना, अपना जाना हुआ ज्ञान क्या झाड़ू लगाना है उसको? बहुत कुछ जानना। हाँ, अपने वो झाड़ू लगाना है, वो झाड़ू का ही काम कर ले, और उसमें भी मैं नहीं लगा है। उसका ये भी कहते हैं स्वामी जी कि अपने वर्ण आश्रम के हिसाब से काम कर ले बिना कामना के। जैसे अर्जुन के कामना आ गई ना कि मैं इसके बिना स्वर्ग भी ना मिले, झाड़ू भिक्षा मांग लूंगा, तो भिक्षा मांगना भी तो कामना हो गई। क्यों चाहता है तू? केवल युद्ध से बचना चाहता है, भिक्षा तो मांगना चाह रहा है। स्वर्ग भी नहीं चाहता, कामना हो गई। नहीं चाहना भी एक कामना है। हरे कृष्णा। तो 13वां-14वां श्लोक आप पढ़ोगे या सवाल पूछोगे? 13वां-14वां पढ़ लो, आप ही पढ़ लो। भगवान के परम भाव को जानने वाले अर्थात देवी संस्कृति के लोग महात्माओं का वर्णन करते हैं, परंतु हे मतलब देवी प्रकृति के आश्रित अनंत मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़ प्रतीक होकर लगन पूर्वक साधन में लगे हुए और प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इसमें भी कई शब्द बहुत अच्छे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि भगवान के परम भाव को जानने वाले अर्थात देवी संपत्ति वालों का भगवान वर्णन करते हैं। परंतु हे प्रथानंदन, प्रथा मतलब कुंती, जब भी भगवान प्रथानंदन कहते हैं तो बड़े प्यार में, बड़े दुलार में आ जाते हैं अर्जुन के प्रति, तब प्रथानंदन कहते हैं। देवी प्रकृति के आश्रित और अनन्य मन वाले, दो शब्द है इसमें। आश्रित मतलब जिनका आश्रय बिल्कुल 100% भगवान का हो, और अनन्य मन, अन्य कोई नहीं, मन में कोई नहीं आए, न मित्र, न परिवार, न पड़ोसी, न जिसका आश्रय ले रखा हो। पहली तो शब्द को भगवान ने जोड़ दी, आश्रित। अगर भगवान की आश्रित है तो दूसरे का आश्रय नहीं लेना है, और दूसरे का आश्रय लेगा तो उसका फिर मन उसमें जाएगा। तो पहले 100% भगवान का ही आश्रय, और अनन्य मन, अन्य कोई नहीं, पहले भी ये शब्द आया है। अनन्य मन वाले महात्मा, महात्मा के लिए भी आया है। महात्मा कौन? जो पूरे भगवान में, संसार में भगवान को देखता है, हर समय भगवान के प्रेम में रहता है, सब में भगवान को देखने वाली आत्मा, महान आत्मा, और भगवान के प्रेम में रहने वाली आत्मा, और जिसको कुछ नहीं चाहिए संसार में, संसार को बिल्कुल नश्वर समझता है, वो महात्मा। महात्मा शब्द भी गीता जी में कई बार आया है और अलग अलग अर्थ लेके आता। तो देवी प्रकृति के आश्रित,
आश्रित 100% भगवान पे, किसी और का सहारा नहीं, कुटुंब का सहारा नहीं, पर धन का आसरा नहीं, अपने बल का सहारा नहीं, गिनती का सहारा नहीं। अनन्य मन, अनन्य मन मतलब जन्म से, जब से पैदा हुआ है या जिस दिन से जागृत हो गया, जागृत हो गया मतलब जिस दिन से उसके भगवान की तरफ आगे बढ़ने की इच्छा जागृत हो गई है, उस समय से सुबह से लेके रात तक, पिछले क्लास में आया था ना नित्यशय, नित्य वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। वो जानते हैं कि मैं अविनाशी हूं, और आदि का मतलब मेरा कोई अंत नहीं है और मेरा कोई उदय भी नहीं है। दोनों ही आ गया ना आदि में, आदि अनादि दोनों है। आदि अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं, नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़व्रती, तीसरा शब्द आया दृढ़व्रती, जिसके लिए हम 7 बार रोज लिखते हैं, दृढ़ निश्चय के लिए। स्वभाव कैसे बदला जा सकता है, बात आई थी ना अभी पहले शुरुआत में कि हमें भजन बढ़ाने और स्वभाव बदलना है, तो स्वभाव कैसे बदला जा सकता है, दृढ़ व्रत से, दृढ़ संकल्प से। और दृढ़ संकल्प के लिए अपनी क्लास में क्या करते हैं, 7 बार रोज लिखते हैं, संकल्प है मेरा, क्या लिखते हैं, मुझे इसी जन्म में, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, ये दृढ़ निश्चय हो जाए, तब भगवान की कृपा होगी, स्वभाव भी बदल जाएगा। दृढ़ निश्चय, जो चीज बदलना चाहते हो वो लिखने लग जाओ। अपनी कमी देख लो, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मेरे के अंदर लालच बहुत है, मेरे को दूसरे के देख के बहुत जलन होती है। जो भी कमी नजर आती है उसको 7 बार लिखने लग जाओ, भगवान का आश्रय भी लिख दो, भगवान कृष्ण की कृपा से मैं अपनी इस कमी को इसी जन्म में पूरी कर लूंगा। बार बार लिखो, उसी को खत्म हो जाएगी, स्वभाव बदल जाएगा। दृढ़वती होकर लगन पूर्वक, फिर क्या शब्द आया, लगन। लगन ऐसी कि कहीं दूसरी तरफ ध्यान नहीं जाए, नशे की तरह लगन। लगन किसको कहते हैं, धुन, धुन सवार हो जाए, धुन। तो 4 चीजें आई, पहले तो भगवान के पूरी तरह आश्रित होना, अनन्यता, कोई दूसरा ध्यान में नहीं आए, कोई मुसीबत आए भगवान याद आए, किसी भी भगवान की मूर्ति देखे अपने शरीर याद आए, नींद खुले तो भी, मुसीबत में हो तब भी, खाली बैठे हो तब भी। स्वामी जी ने याद आ गई एक बात और गई कि जो जितना खाली है, शायद अपन ने चर्चा पहले कर ली है, जिसपे जितना धन है उतना ही परेशान है, जितने आराम में है, जितना लगता है मेरे पास तो कोई काम नहीं है, वो उतना ही प्रमाद में जा सकता है। और जितना व्यस्त है, कर्तव्य कर्म में व्यस्त है तो बेस्ट है। और अत्यधिक धन नहीं है, अत्यधिक धन भी दिमाग खराब करेगा, क्योंकि धन के अलग दोष होते हैं। तो वो तो जो बहुत बिजी है और उस बिजी में से ही वो अपना समय भगवान का याद करने में निकाल लेता है, लेकिन जितना फालतू होगा उतना प्रमाद ज्यादा होगा, भगवान के अलावा अन्य चर्चा कर ही लेगा वो। या नहीं तो अरे अभी क्या करना, सोते रहो, छुट्टियां चल रही है, जैसे टीचर्स की भी छुट्टी चल रही थी, तो उसमें क्या टीचर ने उपयोग किया, 1.5-2 महीने छुट्टी ने क्या वो उपयोग भगवान के लिए किया, कोई ऐसा काम कर दिया 1.5 महीने में जो वो पहले बिजी होने के कारण नहीं कर पा रहा था, भगवान का नहीं करा वो। 100% नहीं गावा, अरे बस मजा आ गया तो घूमने चलो या सोते रहो, हाँ, तो ये प्रमाद सारे उसमें तमोगुण में आ जाएंगे। तो मनुष्य दृढ़वती लगन पूर्वक, तो 4 शब्द आए, आश्रित होना भगवान के, अनन्यता होना, मेरा भजन करते। मेरा भजन करने से क्या आया, भजन का मतलब, भजन का मतलब ये नहीं दिन भर ये करते हैं मदिरा लेके, नहीं, नाम जप के साथ जो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं वो मेरा मान के करते हैं। नाम जप में भी आपको क्या है कि ऐसे बैठ के अलग से बैठ के करो, भगवान कर्म छोड़ने की नहीं करे। मेरा भजन किससे करते, भगवान कर्म से करते। मेरा भजन कर्म कर रहा है किसका मान के, भगवान का मान के। ये भगवान का दिया हुआ शरीर है, भगवान के, ये मेरा कुटुंब है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे, जो मेरे पास आ रहा है भगवान का है, उसको मान के करते हैं, तो ये भगवान का भजन हो गया। प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए मेरे उपासना करते हैं। कीर्तन का अर्थ 2 है, एक तो जो हम कीर्तन करते हैं वो सामूहिक रूप से करते हैं कीर्तन, और एक भगवान का काम करते हुए मन में हमारे आनंद आया कि मैंने भगवान का काम किया है, भगवान का मैंने ये काम कर दिया, ये कर दिया, अपना नहीं बना।
तो वो अंदर से कीर्तन हो गया। और एक शब्द आता है, मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते। नमस्कार क्या है? नमस्कार क्या है? नमस्ते ये वाला नमस्कार नहीं, नमस्कार अपने कर्मों से नमस्कार। और जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है, अपन कर्तव्य कर्म करेंगे तो अनुकूल भी आएगी प्रतिकूल भी आएगी, तो अनुकूल का तो भोग नहीं करना, प्रतिकूल में दुखी नहीं होना। दोनों में भगवान को मान के कि भगवान ने भेजी हुई है मेरा प्रारब्ध काटने के लिए, भगवान को मुस्कुरा के नमस्कार करना कि तेने मेरा प्रारब्ध काट दिया। और स्वामी जी कहते हैं कि अनुकूल परिस्थिति का उपयोग दूसरों की सेवा में, अनुकूल है तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है, और प्रतिकूल मान के कि मेरा भगवान ने प्रारब्ध खत्म कर दिया और भगवान की पूजा चालू कर दे, ध्यान जाएगा भगवान को। तो ये भगवान को क्या हो गया? नमस्कार। और निरंतर मेरी उपासना करते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो निरंतर उपासना। उपासना का अर्थ एक तो होता है कि पास बैठ के, भगवान के पास बैठ के उसकी जब भजन पूजा करते हैं अपन मंदिर में बैठ के, और एक हर समय भगवान मेरे अंदर बैठे हुए हैं और मुझसे करा रहे, तो उपासना हो गई। तो ये शब्दों का अर्थ बताने की कोशिश की है, और इसमें भी लिखा हुआ उसको पढ़ना। जैसे दृढ़व्रता बता दिया, यत्य सांसारिक मनुष्य कुटुंब कमाते, ममता करते, रुपए कमाते लोक पूर्वक। जैसे हम कुटुंब के लिए कमाते, लोक पूर्वक कमाते, ऐसे अगर भगवान के लिए मान के करें तो हमारा उसमें मुक्ति हो जाएगी। लेकिन ममता पूर्वक कर रहे हैं। स्वामी जी ने एक और बात कही थी सत्संग में, मुकेश जी आपने सुनी होगी, इस पे याद आ गई ममता पे। ये कहा था कि हम अपने बच्चे के लिए कुछ करते हैं, मिठाई लाते, नमकीन लाते, करते, तो उससे आपको सत्कर्म नहीं कहलाता। लेकिन दूसरे के बच्चे को दे देते हैं तो भगवान के सत्कर्म में गिना जाता, अच्छे कर्म में गिना जाता। तो क्यों? इसका फल नष्ट क्यों हो गया? ये भी तो हमने दिया उसको, अपने बच्चे को दिया, पोते को दिया, पत्नी को दिया, किसी को भी दिया, मित्र भाव से किसी को दिया, बहुत गाढ़ा मित्र है, तो वो तो कर्म नष्ट हो गया और वो अकर्म में आ गया। जो दूसरे के बच्चे को दिया उससे मुक्ति हो रही है, इससे नहीं हो रही। जबकि पैसा भी वही लग रहा है, पदार्थ भी वही लग रही है, सामर्थ्य भी हमारी वही लग रही है, केवल एक कारण से ये ममता शब्द आया इसलिए याद बात आई, उसमें हमारी ममता है। और बिना ममता के दे रहे हैं, तो ममता के बिना दे रहे हैं तो उससे हमारी मुक्ति है, सेवा में लगा रहे हैं, और ममता के साथ दे रहे हैं तो हमारी मुक्ति नहीं है। तो एक विलक्षण बात स्वामी जी ने कही कि अपने बच्चे को बिना ममता के देने लग जाए। कितनी बड़ी बात है। अपने बच्चों को अपने कुटुंब से बिना ममता के देने लग जाओ। इससे हिसाब से मत दो कि मेरा बेटा इसलिए लाया हूं, या ऐसा करो कि आप है ना कोई भी चीज लाओ तो दो ले आओ, एक उसको दे दी जो गरीबी जिस पे नहीं है, और एक अपने बच्चों को दे दी, ममता खत्म हो गई। या खाने की चीज लाए, बच्चे को दे दी अपने, या घर में खिला दी, किसी को बांट दी, या सबसे पहले दोनों का प्रसाद लगाया, भगवान पाओ, और ये सारे ही आपके, ये बच्चा भी आपका है, कुटुंब भी आपका है, और जो दीन दुखी आ जाएगा जिसको मुझे सेवा करने का मौका आप दोगे तो आप भगवान भेज भी देंगे। आप देखेंगे आपके पास आने लग जाएंगे। एक किस्सा गुरु जी का याद आ गया इसी सेवा पे, कि एक विधवा आज से 20-25 साल पहले, 20-25 साल पहले एक विधवा गुजरात के अंदर, पेंशन बढ़िया आती थी उसको, उसके कोई नहीं खाने वाला, तो क्या करती कि इतने पैसे का क्या करूंगी, तो अपने खाने के साथ वो 2-4 आदमी का खाना ज्यादा बनाने लगी, और जो आ जाए घर पे दे। पहले तो ढूंढ के दे, फिर लोग आने लगे उसके, तो वो कम पड़े तो वे 10 का बना ले, फिर 20 का बनाए, फिर 50 का बनाने लग गई, और सबको खाना खिलाए। अब वो खाने से उसे इतनी खुशी मिले, इतने आनंद मिले। पहले तो वो बोर होती थी, अकेली हूं, किसके लिए करूं, इतनी पेंशन आ रही है। अब वो इतनी प्रसिद्ध हो गई, आज भी मुझे नाम जगह का याद नहीं आ रहा है, गुरु जी से पूछ के बता दूंगा। आज उस जगह सबसे बड़ी गुजरात के शहर में रसोईशाला उसकी चलती है, वो आज भी जिंदा है। आज पूरी सहयोग की संस्थाएं सहयोग कर रही है, यानी कि भगवान तुम्हें सहयोग करते हैं, देवी प्रकृति आपको सहयोग करती है। और उस शहर में कहते हैं कि कोई भूखा नहीं रहता, जो भूखा रहता है सबको मालूम है भोजन मिलेगा तुम्हें, वहां पहुंच जाता है। तो एक छोटे से क्रम से, एक सेवा की भावना से आपको आनंद मिलता है। आप दुनिया में जितने भी काम करते हो किस लिए करते हो? आनंद के लिए, मुझे सुख मिले। अब उसे सुख इतना मिलने लग गया और परमार्थ भी हो गया। हरे कृष्णा। 15वां श्लोक। संबत
संसार से संबंध करके तत्व की तरफ चलने वाले साधक कई प्रकार के होते हैं। उनमें से भक्ति के साधक का वर्णन पीछे के 2 श्लोकों में आप दूसरे साधक का वर्णन करते हैं। दूसरे साधक ज्ञान रखने के द्वारा एक ही भाव से अभेद भाव से मेरा पूजन करते हुए मुझे उपासना करते हैं। और दूसरे भी कई साधक अपने को पृथक मानकर चारों तरफ भोग वाले मेरे विराट रूप अर्थात संसार को मेरा विराट रूप मानकर सेव्य सेवक भाव से अनेक प्रकार से उपासना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये तो भक्ति योग का करा था भगवान ने। भक्त के लिए कहा था ये भक्ति योग का। अब 2 और योगों की चर्चा एक ही श्लोक में कर रहे हैं भगवान, ज्ञान योग की और कर्म योग की। भक्ति योग वालों को तो तरीका ही बता दिया कि अनन्य भाव से करें, जो भी काम करें सब में बांध के मेरे को देखें, दृढ़ निश्चय कर ले। अब जो एक ही भाव में रहते हैं यानी कि ज्ञान योग वाले, एक ही भाव में क्या है कि मैं अभिन्न हूं भगवान के साथ, एक ही भाव है, उसे मतलब नहीं है संसार में। तो दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से यानी अभेद भाव, अभेद बुद्धि यानी इनके द्वैत बुद्धि नहीं होती। अद्वैत बुद्धि मतलब मैं और भगवान एक है, अन्य कुछ नहीं है। मेरा पूजन करते हो, मेरी उपासना करते हैं, तो उनका पूजन भगवान की तरफ ही है सारा, उन्हें संसार से लेना देना नहीं है और मेरी पूजा में लगे रहते हैं, उनका ध्येय से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरे भी, ये कर्मयोग पे आ रहा है, दूसरे भी कई साधक अपने को पृथक मानकर चारों तरफ पृथक मानकर, पृथक मतलब विवेक तो है उनमें, मैं सत हूं, ये शरीर नहीं हूं, ये विवेक तो है, इसलिए पृथक मानकर, लेकिन चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट रूप की अर्थात संसार को मेरा विराट रूप मानकर सेव्य सेवक भाव से मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं, अर्थात सेवा करते हैं। ये पूरा जो संसार जगत है इसको अपना चारों तरफ मुख वाले बता दिया, विराट रूप का बता दिया उन्होंने कि विश्व दर्शन के रूप में कि सारा संसार जो है वो मैं हूं ये मान के उसकी सेवा करते हैं, यानी कि कर्मयोग आ गया, वो उनकी उपासना हो जाती है। मानव सेवा, माधव सेवा, इसके अंतर आ जाती है कि मनुष्य की सेवा करते करते उनको माधव मिल जाते हैं। हरे कृष्णा। अब 16-17 ये 4 श्लोक आ रहे हैं जिसमें भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करेंगे। अगला इस जो अध्याय है वो विभूति योग है। विभूति मतलब विशेषताएं, विशेषताएं जो है सब में कौन कौन सी हैं विभूति योग में बहुत सी बताएंगे। आज इसमें 37 विभूति, 37 विशेषताएं बता रहे हैं भगवान। तो पढ़े 16-17। यज्ञ में नहीं, सो वो पढ़ो, सब अलग अलग साधनों में संबंध, अलग अलग साधनों से भगवान के समग्र रूपी उपासना होती है। इस ओर दृष्टि कराने के लिए श्री कृष्ण अब कार्य से 37 विधियां बताते हैं, अर्थात उपासना विधि में क्रिया में, उपासना में और इष्ट भेद हो, लेकिन भाव भेद न हो, क्योंकि प्रत्येक उपासना से उसी एक समग्र पूजन हो रहा है। घटू में, यज्ञ में, स्वधा में, औषध में, मंत्र में, वृत्त में, अग्नि में और अवर क्रिया भी में जानने योग्य पवित्र ओंकार ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में इस संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता, पितामह, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, सृजन, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, विधान, भंडार तथा अविनाशी भी मैं हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इसमें 37 विभूतियां बताने के लिए कि हम भगवान में देखें कि जो कुछ भी हमें यज्ञ भी कर रहे हैं, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी प्राणियों में जो भी विशेषता है वो मैं हूं। तो ये यज्ञ का कृत में हूं। कृत का अर्थ क्या है? नहीं, कृत का अर्थ है जो वैदिक रीति से किया जाती है क्रिया। वैदिक रीति से कोई काम करते हैं, वेदों में लिखा है, उसके हिसाब से तो कृत है। और जो पौराणिक विधि से हम करते हैं, जो यज्ञ करते हैं वो यज्ञ है। ये विधि के अंतर है, ये कृत और यज्ञ। तो जो वैदिक रीति से अपन जो भी कोई काम कर रहे हैं, वेदों में जो लिखा हुआ उसके हिसाब से करते हैं, वो कृत कहलाता है। और जो पौराणिक जो पुराण है उनमें किया जाता है वो यज्ञ है। तो अपन पौराणिक से चलने वाले, वैदिक रीति से नहीं चलते हैं। वैदिक मतलब वेद के हिसाब से नहीं, पौराणिक से चलते, इस तरह से चलते पुराणों के हिसाब से। सौदा में हूं, सौदा मतलब जो सामग्री होती है यज्ञ में। औषधि में हूं, औषधि क्यों? जितनी भी औषधियां हैं वो मैं हूं।
मंत्र में हूं, जो यज्ञ में मंत्र बोले जाते हैं वो मैं हूं। घृत मतलब घी में हूं, अग्नि में हूं, हवन रूपी क्रिया भी मैं हूं। इस संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता, पिता में जानने योग्य पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं हूं। तो जगत का पिता कैसे हुए? भगवान जगत के पिता है ना, हमें बनाया, पर साथ में माता भी है। माता क्या है? हमारी सारी पालने की दे रखी है, उन्हें सारी चीजें में दे रखी है, पालन आ रहे। धाता माने मां, और पिता में दादा भी है। भगवान जरूरत पड़ने पे हमारे दादा भी बन जाते हैं। जानने योग्य, कोई भी चीज जानने योग्य है, जो हमारी क्षमता है जानने योग्य की, वो भी मैं हूं। पवित्र, पवित्र जो भी चीज है वो भगवान है, इसमें अपवित्र नहीं आया। अपवित्र भगवान नहीं है, कोई भी अपवित्र चीज भगवान नहीं है, पवित्र भगवान है, जो भी पवित्र चीज है। ओंकार यानी कि ओम, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में जो भी है वो मैं हूं। इसमें भगवान ने अर्थवेद का नाम नहीं लिया है। 4 वेद होते हैं, अर्थवेद का इसलिए नहीं लिखा है, उसमें लौकिक चीजें, लौकिक मतलब शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, शास्त्र नहीं है, शास्त्र इन तीनों में। उसमें शस्त्र की विद्या है, भोजन कैसे बनाया जाए, कैसे कमाया जाए, ये विद्या ज्यादा है उसके अंदर, इसलिए भगवान ने अर्थवेद का, कमाया कैसे जाए, इसमें नहीं दिया। इसमें दिया ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इसमें भी अलग अलग भेद है, कोई गाने वाले मंत्र हैं, कोई बिना गाने वाले मंत्र हैं, कोई उच्चारण वाले मंत्र हैं। जो इन मंत्रों के बारे में लिखा है वो इन तीनों में लिखा हुआ वेद, इसलिए इन 3 वेदों का वर्णन किया है, अर्थवेद का नहीं किया भगवान। अब 18वां 19वां कौन पढ़ेगा? नहीं, वो 18 19 है। अच्छा, एक, अच्छा इसके अलावा अलग है, तो 18वां 19वां पढ़ लिया? 3 पढ़ दो। ये चारों पढ़ लिए क्या? नहीं, 19 है। एक साथ दे रखे क्या? चलो फिर अलग अलग किताब में हम। अच्छा, तो इसको भी कर लेते फिर। अच्छा, इसको ऐसा किया है कि गति, गति मतलब हम कहते हैं ना, जो गति पाई भगवान की गति, परम गति, तो वो भगवान ही है। दूसरी जो गतियां हैं वो उसमें भी भगवान है, नरक में जाना ही भगवान है, लेकिन परम गति सबसे बेस्ट है। जितनी भी गतियां हैं जो भगवान हम प्राप्त करते हैं, सब में भगवान है। भरता मतलब भरण पोषण करने वाला मैं हूं। प्रभु मतलब ईश्वर, जो आपका हर समय ध्यान रखता है। साक्षी, साक्षी मतलब गवाह, हर समय साथ रहने वाला साक्षी, हर चीज का साक्षी है, वो देख रहा है। निवास, निवास भगवान के निवास करते हैं। आज एक पंचामृत भेजा था, पढ़ा क्या है? क्लास में भेजा है पंचामृत। क्या है? मैं भगवान का हूं, मैं भगवान के घर में ही रहता हूं, मैं भगवान का दिया ही खाता हूं, भगवान के लिए ही कर्म करता हूं, और जो भगवान का दिया वो मुझे मिलता है, उसी से मैं सेवा करता हूं। ये 5 चीजें अगर आ जाती हैं और उसका बार बार विचार करते हैं, तो हम सब भगवान का काम ही कर रहे हैं। भगवान के समय यहाँ बैठे हुए, तो भगवान क्या बैठे हुए? निधान माने भंडार, भंडार भी मैं, तथा अविनाशी बीज भी मैं हूं। अविनाशी बीज का मतलब पिछली कक्षा में चर्चा हुई थी इसकी, अव्यक्त करके आया था। अविनाशी मतलब जिसका विनाश न हो, और जितने भी बीज होते हैं उन सबका नाश होगा, और उनकी उत्पत्ति भी होती है। बीज की उत्पत्ति होगी और बीज उत्पन्न करेगा, और फिर उससे बीज बनेगा। बीज का उत्पन्न करते करते नाश हो जाएगा, फिर उससे बीज बनेगा, फिर उसका उत्पन्न होगा, फिर नाश हो जाएगा। लेकिन अविनाशी बीज, ऐसा बीज जो उत्पत्ति तो सब करता है, अनंत ब्रह्मांडों की करता, पर उस बीज का विनाश नहीं होता, तो वो अविनाशी बीज भी मैं ही हूं। अब 19वां पढ़े। 19वां अलग दे रखा है इसमें किताब में।
इसमें बहुत विलक्षण बात है, दिखने में बहुत सिंपल लगती है ये कि हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं और मैं ही जल को ग्रहण करता हूं, फिर जल को मैं ही वर्षा रूप से बरसा देता हूं। इसमें बहुत गहरी बात है कि भगवान सूर्य रूप में तपते हुए कौन सा जल ग्रहण कर रहे हैं? अशुद्ध भल जल, अशुद्ध को शुद्ध कर रहे हैं। नदी नाली कीचड़ सबका कर रहे हैं ना वो। समुद्र का कौन सा जल अच्छा है? गंगा जी का तो ठीक है मान ले, पर गंगा जी जमुना जी कितनी सी, और उसने सारे जो अशुद्ध जल है, समुद्र तो इतना बड़ा है, और कीचड़ नाले सब मिला के देखो तो गंगा जी जमुना जी जो इसको शुद्ध मानते हैं आजकल तो वो भी अशुद्ध हो गई है। तो उसमें से क्या करते हैं? फिल्टर है बहुत बड़े भगवान, उसको खींच लेते हैं अपने अंदर, ऊपर बादल बनाते हैं, और फिर बादल से जो होती है वो क्या जल होता है? अमृत वर्षा, शुद्ध, उसमें कोई कीटाणु नहीं होता। ये करामात किसकी है? ये कभी सोचा इस बारे में कि सारे अशुद्धि जल की फिल्टर पूरे संसार के, अमेरिका जैसे 100 अमेरिका पैदा हो जाए जो घमंड में रहता है अपने ज्ञान विज्ञान के, कितने फिल्टर लगा ले, क्या शुद्ध कर सकते हैं? लेकिन भगवान शुद्ध कर रहे हैं हमारे लिए, और जितनी जरूरत है उससे ज्यादा कर रहे हैं, फिर भी हम उसे अशुद्ध कर देते हैं जल अपने कर्मों के द्वारा। उस जल का शुद्धिकरण कर सकते हैं, हम उसको संभाल के रख सकते हैं, लेकिन जा रहा है बह के, वो नदी नालों में भी जा रहा है, नदियों में भी जा रहा है, व्यर्थ हो रहा है। तो क्या कहूं? तो वो उसको इसी में गहरी बात छुपी हुई है कि मैं इस तरह अशुद्ध को शुद्ध कर रहा हूं, तो क्या कहूं? अमृत और मृत्यु तथा सत और असत में हूं। कालों के महाकाल भी भगवान है उज्जैन में महाकाल, और हम उन्हें पूछते हैं, लेकिन महाकाल कह रहे आ जाओ तुम यही ठहर जाओ मेरे पास, अब मैं अपने पास ही बुला लेता हूं तुम्हें, तो तैयार हो जाएंगे क्या? अगली भस्म आरती तुम्हारे से ही होगी। महाकाल जाना बंद कर दो। महाकाल इसलिए जा रहे हैं कि भैया बचा लेना, बचाएंगे नहीं वो, जब आना है काल तो आएगा ही आएगा। हाँ ये जरूर कर सकते हैं कि वो महाकाल काल आने के बाद दूसरा काल नहीं आए, ये कर सकते हैं भगवान। इस काल से तो नहीं बचा सकते, और इस काल के बिना हमारी मुक्ति भी नहीं हो सकती। जिंदा तो साथ ही है, 8वें थोड़ी हो सकते हैं हम। कौन कौन से साथ है बताओ? हाँ खड़े होके बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 7 चिरंजीवी कौन है? नेट पे खोल लो इतनी देर में पीछे से। एक, हाँ कृपाचार्य और बलि और कौन बताएगा? बाकी इतनी देर में तो नेट खुल गया होगा, देखो है। विभीषण बोल दिया, विभीषण बोला क्या नहीं? हाँ विभीषण, और हाँ परशुराम, वेरी गुड, परशुराम वेरी गुड। और कोई रह गए? वेद व्यास जी, और बोलो मिश्रा जी हैं? विभीषण की बात हो गई, हो गए 7 के नहीं हुए? हो गए। 8वें एक और है जो नाम नहीं लिया, 8वें और बोलो। मार्कंडे जी, मार्कंडे जी की कथा पढ़ लेना, बहुत अद्भुत है। महामृत्युंजय मंत्र मार्कंडे जी के लिए हुआ था, शंकर जी ने पैदा किया महामृत्युंजय, 5 साल की उम्र वाला। और सत भी मैं हूं और असत भी मैं हूं, फिर दोनों बातें कह रहे हैं। सत मतलब परमात्मा, परा और अपरा। अभी कह दिया ना प्रकृति का मैं अधिष्ठान हूं, अध्यक्षता कर रहा हूं। कौन है भगवान? प्रकृति के भगवान वही है ना, उनकी अध्यक्षता में तो हो रहा है। तो असत भी मैं हूं और सत भी मैं हूं, पर ये नहीं कहते कि असत कर तू है तो मैं, लेकिन करना क्या है वो किसके हिसाब से करना है? शास्त्रों के हिसाब से। बताया था कि गौतम बुद्ध की भी आलोचना होती है कि शास्त्रों के भगवान मानते हैं, लेकिन अभी अभी क्लास के जरिए पता पड़ा, संतोष जी ने क्लास में लिखी, भागवतम की क्लास थी, अमित जी सुना था तुमने, क्लास में कहा था कि ये जो भगवान के अवतार गौतम बुद्ध मानते हैं, ये गौतम बुद्ध नहीं है भगवान। अन्य कौन है ये सवाल किसी ने नहीं किया, पूछ लेंगे।
पर ये नहीं है जिनको माना जाता है ना, जिससे ये बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाता है, ये भगवान बौद्ध नहीं है, बड़ा हिल गए इससे कि अभी तक तो हम यही मानते हैं, पर शास्त्रों में कहा है कि ये वो गौतम बुद्ध नहीं है, अभी उनका जन्म नहीं हुआ। गौतम बुद्ध तो उनका अवतार माने जाते हैं। नहीं माने जाते, वही तो गलत कह दिया। अभी भागवतम की क्लास में कोट करके क्या है, संतोष जी कहते हैं बहुत 100% ही सही मानते हैं, बिना कहीं नहीं कहते वो, संतोष जी जो उसके हेड है, उन्होंने भागवतम की क्लास में कहा कि जो ये गौतम बुद्ध हुए इसको मानते हैं अवतार, ये नहीं है भगवान, भगवान के होना है भी गौतम बुद्ध का अवतार। ये अद्भुत बात कही है। अब इसको ढूंढेंगे उसे, जब भी अकेले मिलेंगे, अभी मिलने का 2-3 बार अवसर आएगा तो ये बात पूछूंगा मेरे दिमाग में कि गौतम बुद्ध के क्या नहीं हुए और हुए तो दूसरे कौन से। जैसे कपिल जी की भी शंका है, कपिल मुनि अलग है और कपिल भगवान अलग है। तो सांख्य योग तो कराया भगवान कपिल ने, और जो सांख्य योग का है, सॉरी ज्ञान योग जो का है वो का है कपिल मुनि ने। हरे कृष्णा। अब रह गया, अब सबसे इंपॉर्टेंट 3 श्लोक आ रहे हैं, 20, 21, 22, 20, 21 पढ़े, 22वें तक ले जाएंगे, आज 22वें तक करना है। 20, 21 आपने हाथ खड़ा किया था ना, माइक दो, माइक माइक। संबंध हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भगवान की सब कुछ है ऐसा बताने पर उनके अंतःकरण में सांसारिक भोग करने की कामना होती है। वे भगवान से विमुख होकर स्वर्ग आदि लोगों की मोह की प्राप्ति के लिए सकाम पूर्वक यज्ञ आदि अनुष्ठान कर आवागमन को प्राप्त करते हैं। इनका वर्णन भगवान आगे के दूसरे लोगों में करते हैं। तीनों वेदों में कहेंगे सकाम अनुष्ठान को करने वाले और पौरस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा इत्र रूप से मेरा पूजन करके प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे पुण्यों के पवित्र इत्र लोक को प्राप्त करके वहाँ स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर ब्रह्मलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में हरे कृष्णा। जिनके अंतःकरण में सांसारिक भोग और संग्रह की कामना होती है, वे भगवान से विमुख होकर स्वर्ग आदि लोकों के भोगों की प्राप्ति के लिए सकाम भाव पूर्वक यज्ञ आदि अनुष्ठान कर आवागमन को प्राप्त होते हैं। इसका वर्णन भगवान आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो भोग संग्रह की कामना से सकाम भाव है, उनके काम तो अच्छा कर रहे हैं, जप भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, कथाएं भी करा रहे हैं, अनुष्ठान भी कर रहे हैं, यज्ञ भी कर रहे हैं, लेकिन भाव क्या है? सकाम। और सकामता क्या है? कि मुझे स्वर्ग लोक मिले। ये अच्छे लोग हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले नहीं है, लेकिन देवी प्रकृति होते हुए भी इनमें कामना के कारण इनकी दुर्गति क्यों हो रही है, ये इसका उत्तर इन 2 श्लोकों में है। सांसारिक भोग तो यहां कामना है उनकी, सांसारिक भोग यहां कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, अच्छे काम करते हुए, अच्छे काम कर रहे हैं, भोग भी कर रहे हैं, नाम कमा रहे हैं कि मैंने ये काम कराया, ये इतना दान किया, मेरा नाम बोर्ड पे छप रहा है, अखबार में नाम आ रहा है, फोटो आ रहा है, मैंने ये काम किया, ये उनकी चर्चा है। तो कामना तो है, अच्छे काम करते हुए भी, तो यहां भी ये भोग करना चाह रहे हैं और अच्छे कर्म करते हुए ये कामना कर रहे हैं कि आगे भी मुझे ऐसे भोग मिले। भोग की कामना यहां भी भोगना चाहते हैं और भगवान वहां स्वर्ग में ही भोगना चाहते हैं, और उन्हीं देवताओं की उपासना करते हैं। पिछले अध्याय में आया कि जो देवताओं की उपासना करते हैं, मैं उसमें और पुष्टि कर देता हूं, भगवान ये कहते हैं, क्योंकि देवता भी उन्हीं के। अब तू राज्य मंत्री के पास जा रहा है तो प्रधानमंत्री थोड़ी कहेगा अरे तू उसके पास मत जा, वो काम नहीं करेगा। काम तो राज्य मंत्री प्रधानमंत्री की आज्ञा से कर देगा, लेकिन वो राज्य मंत्री के स्तर तक की चीज पहुंचेगी उसके। प्रधानमंत्री के पास पहुंचाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। तो प्रधानमंत्री राज्य मंत्री की रोक नहीं लगा, और कोई उससे पूछ भी ले प्रधानमंत्री साहब मैं उस मंत्री के पास जाऊं, बोले हाँ जा। तो ये भगवान ने पीछे के अध्याय में कहा है कि उन देवताओं की उपासना करने की मैं और पुष्टि कर देता हूं, क्या कर, पर उससे उसका उत्थान नहीं होना।
जो जो जिस देवता की करेगा उस तक प्राप्त हो जाएगा। इंद्र देवता करेगा इंद्रलोक को प्राप्त हो जाएगा, उससे इंद्र देवता स्वर्गलोक मिल गया। मतलब ब्रह्मा जी से प्रार्थना करेगा, ब्रह्मा जी अपने पास बुला लेंगे। लेकिन ब्रह्मा जी में इतनी सामर्थ्य नहीं है मोक्ष प्रदान कर दे। ब्रह्मा जी के पास भी लौट के आना पड़ेगा। वो अलग है जिनकी छठे अध्याय के आखिरी में की थी, जो क्रमोन्नति करते हैं, जिनके कुछ थोड़ी बहुत सूक्ष्म कामनाएं रह जाती हैं, वो ब्रह्मा जी के लोक में आके वापस नहीं आते। वो कामना की पूर्ति ब्रह्मा जी से करके ब्रह्मा जी के साथ भगवान तक पहुंच जाते हैं। ये छठे अध्याय के आखिरी में आया था ना कि जो योग भ्रष्ट है, जिसमें सबसे उत्तम वो थे, जो थोड़ी बहुत वासना रह जाती है और थोड़ी रह जाती है पृथ्वी भोग की, तो वापस पृथ्वी लोक में अच्छे पुरुषों के या योगी पुरुषों के आ जाते हैं। तो ये उनकी बात थी। लेकिन जो केवल लोक संग्रह चाहते हैं, भोग चाहते हैं, यहां भी और वहां भी, ये उनकी बात हो रही है, उनका पतन होता है। तो 3 वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले, जैसे चर्चा कर चुके, वेद में शुरू में क्या है, सकाम है। और जात सकाम इसलिए कहा है कि हम क्या है, कर्मयोगी है, हमारे अंदर कर्म करने की भावना रहती है। इसलिए वेदों को केवल शुरू का पढ़ लेगा और पीछे का नहीं पढ़ेगा तो उसका पतन हो जाएगा। तो हमें काम के सकाम के जनते हुए कैसे निष्काम होना, ये वेद में बताया। वेद बुरे नहीं है, लेकिन शुरू का ही केवल अध्यात्म कर लेगा और पीछे का नहीं पढ़ेगा। पहले कौन सा है, कर्म कांड, फिर क्या है, ज्ञान कांड, और ज्ञान के बाद क्या है, उपासना। तो कर्म कांड के अंदर ये बताया गया सकाम से क्या क्या चीज मिल सकती है। उसमें स्वर्ग का उल्लेख है, इस संसार को भोगने का उल्लेख है। तो हम केवल वहीं फंस जाते हैं। उसके बाद ज्ञान कांड में आया कि भाई इससे मिलेंगे, इससे नहीं मिलेंगे। उपासना कांड के अंदर तो भगवान की उपासना का उपाय आ गया। तो जो उपासना यानी कि उपनिषद, और उपनिषद का निचोड़ क्या है, गीता है। तो अगर आपने गीता पढ़ ली तो फिर आपको वो तीनों पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने केवल पहले का कर्मकांड पढ़ा है और फिर गीता से तुलना करते हो तो आपने अधूरा कहा है। वहां सकाम है और यहाँ सकाम से निष्काम वेदों के जरिए बताया जा रहा है। आप शुरू में कहा है ना कि एक जगह भगवान ने कहा है कि जो ज्ञानी है वो कर्म में जो लगे हुए हैं उनको पथभ्रष्ट नहीं करे, उनको पच्युत नहीं करे उनके कर्म से हटा के। ये तो बिल्कुल घर पे निठल्ला बैठ जाएगा। करा जिस कर्म में लग रहा है, जो चाहता कर, भोगना चाहता कर, पर धीरे 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 उसको निष्कामता में आएगा। कुछ तो भगवान करा देंगे। जब सकाम से उसे कुछ नहीं मिलेगा तो हर जगह परेशानी मिलेगी, सब भोग भोग लेगा, उसके बाद भी उसे कुछ नहीं मिलेगा। जैसे राजा वेन थे, उन्हें सारे भोग मिल जाए, उन्होंने लाइन की है भागवतम में कि राजा वेन ने कि संसार के सारे भोग मिल जाए एक ही मनुष्य को तो भी उसकी तृप्ति नहीं होगी। उसने अपने बेटे की आयु मांग ली थी, ययाति ने मांगी थी अपने बेटे की। वेन का क्या था, वो बेटा था क्या, ययाति ने मांगी थी, ययाति ने। तो उसने फिर पहले तो मांग लिया कि भोग के लिए अपने बेटे की आयु, लेकिन भोग के इतना परेशान हो गया तब हमने ये बात कही कि संसार के सारे भोग हर तरह के एक मनुष्य के मिल जाए तब भी उसकी तृप्ति नहीं हो सकती। तृप्ति परमात्मा के नाम से ही हो सकती है। तो ये तीनों वेदों में कहे सकाम अनुष्ठान को करने वाले और सोमरस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य है। इसमें सोमरस में बड़ी आती है दुविधा। सोमरस को हम शराब समझते हैं, हमारी कई क्लास के अंदर आया, पर स्वामी जी ने अलग बात लिखी है। सोमरस का अर्थ यहाँ पर सोमरस शराब से नहीं है। ये जो देवता लोगों की जो पूजा करने वाले होते हैं, जो बहुत ऊंचे स्तर के होते हैं, शास्त्र विधि के अनुसार कर रहे हैं, देवता की कर रहे हैं, लेकिन सकाम कर रहे हैं, तो सोमरस एक सोमपत्र आता है, सोम विल्लभ भी कहते हैं। उसकी खूबी होती है कि उसके अंदर 15 पत्तियों का पौधा होता है, 15, और कृष्ण पक्ष के अंदर एक एक पत्ती गिरती जाती है, शुक्ल पक्ष में 15 पत्ती आ जाती है, तो इसलिए 15 पत्ती होती है। उसका रस पीने से दिव्य शक्ति आती है। जैसे हम कोई पी लेते ना आजकल तो नारियल पानी, तो ये समझ लो उस नारियल पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो वो सोमरस नहीं है। इसमें उलझ जाते सोमरस क्यों लिख दिया, तो हमारी बुद्धि वहीं तक जाती है जहां तक जानकारी पर। साधक संजीवनी में ये बहुत हमारे दूसरी क्लासों में कई बार चर्चा हुई कि सोमरस क्यों है। तो जब साधक संजीवनी खोली तो वहां पर यह आया कि एक तरह का ये पौधा है और उसमें दिव्य औषधि गुण है। सोमपत्र, सोमविल्लभी, देख लेना उसके अंदर, नहीं तो फोटो खींच के भेज देना। तो उसको पीने वाले पाप रहित मनुष्य, वो पाप रहित है, पाप नहीं कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, यज्ञों के द्वारा इंद्र रूप से मेरा पूजन करते। इंद्र रूप मतलब वो इंद्र का पूजन कर रहे हैं, तो मेरे ही तो मंत्री है। तो उसमें भगवान का पूजन भगवान अपना मान रहे, पर वो नहीं मान रहा है, वो इंद्र का कर रहा है। क्यों कर रहा है, उसे स्वर्ग चाहिए। मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते, वही चाहते हैं उससे।
वे पुण्यों के फलस्वरूप पवित्र इंद्रलोक को, पुण्य वाले पुण्यों को मिल जाए, उनको स्वर्ग में मिल जाएगा। पुण्यों के फलस्वरूप पवित्र इंद्रलोक को प्राप्त करके वहां स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। तो वहां हर चीज दिव्य है, हर चीज आनंद ही आनंद है, उसे बड़ा मजा आता है। देवता दो तरह के होते हैं। अब इसमें जैसे बात आएगी कि इनके जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, वो उस विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। तो क्या आया? वेदों में कहे हुए, तीनों वेदों में सकाम वाली बात ढूंढी, निष्काम नहीं हुए थे वो, तो वो क्या करते हैं, सारे आश्रय किसका लिया था उन्होंने? सकाम धर्म का आश्रय, धर्म भी नहीं, सकाम धर्म। तो धर्म में सकाम लगा दिया भगवान। अगर धर्म भी सकाम होगा तो आपको भोग तो मिल जाएंगे। तो धर्म में क्या क्या आ गया? सब आ गए ना, यज्ञ तप दान अच्छाइयां सारी आ गई। लेकिन कामना के कारण सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, अंदर जो लिखा है कि उनको धक्के मार के निकाल दिया जाता है। जैसे कि एक होटल के अंदर आप जाओ, 5 स्टार होटल में, आपका जब तक का बुक है उसके बाद आप 1 मिनट नहीं रहने देंगे वहां के कर्मचारी। आप आधा 1 घंटे रुक गए तो अगले दिन का चार्ज लग जाएगा, नहीं तो आपका बिस्तर बाहर ट्रॉली में आ जाएगा। तो ये पुण्य स्वर्ग का पुण्य है। तो स्वर्ग में 2 तरह के होते हैं, एक तो अजान और मर्त्य देवता। मृत्यु देवता हम है, मृत्यु लोक से जो जा रहे हैं वो मृत्यु देवता है, जो यहाँ से बदला। अजान परमानेंट कर्मचारी जो खराब 5 स्टार होटल का रहता है ना, जो वहां का मैनेजर वो तो वही रहेगा, वो तो भोग रहा ही होगा। लेकिन हम जो भोगने के बाद जितना हमारे पैसा लाए पुण्यों का, उसके बाद नीचे जाओ तो उनकी दुर्गति होती है, अधोगति में भी जा सकते हैं। जैसे अभी पहले चर्चा की थी कि जरूरी नहीं है मनुष्य जन्म मिले, और मनुष्य भी मिल जाएगा तो उनकी भोग वासना वैसी रहती है। एक तो पहले उन्होंने मनुष्य जीवन में भोग वासना की कामना की, तभी तो स्वर्ग में गए। वहां उसकी वो वासना और बढ़ गई, उस अग्नि में और घी डाल दिया वहां के देवताओं ने, और मजा आ गया। तो वो जब पैदा होते हैं मनुष्य जीवन में, तो उनके भले ही कैसा घर मिले, पर कामना वही रहती है वासना की। उनके देखना कोई बच्चा ऐसा होगा, उसे पहले दिन से ही बड़ा मजा आएगा, एसी चाहिए, कार चाहिए, बढ़िया मिठाइयां चाहिए, खान पान बढ़िया चाहिए, होटल में जाना चाहेगा। तो वो वही देवता वाले हो सकते हैं जो लात खा के आए। हरे कृष्णा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये आज का आखिरी श्लोक है, फिर अगली बार 23 से करेंगे। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? राम मनोज को कह रहा था पढ़ लो, कौन पढ़ा? तो हाँ, जो आनंद में प्राप्त मेरा